हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिथ। तब तक हमने यहाँ पर क्या किया था सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो हमने अगले वीडियो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पर यूनिक बनाया था, यानी कि हमने ऐसा किया था कि कोई भी यहाँ पर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एंटर नहीं करना चाहिए। वो मैंने आपको अच्छे से अगले वीडियो में बता दिया था। उसके साथ हमने यहाँ पर रोल नंबर के ऊपर भी हमने यहाँ पर यूनिक सेट किया था, यानी कि रोल नंबर भी कोई भी यहाँ पर डुप्लीकेट एंटर नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ मैंने आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो इस वीडियो में मेन क्या बात करने वाले हो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ सेशन के बारे में कि भैया सेशन को मुझे यहाँ पर क्यों क्रिएट करना है, कहाँ पे यूज करना है, और लारावेल के अंदर मैं कैसे सेशन को यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे उसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। सेशन को मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ लारावेल के अंदर, उसकी सिंटेक्स क्या है। उसके अंदर आपको बेसिक भी बता देने वाला हूँ कि भाई सेशन को आपको यहाँ पर यूज करना है तो किस लिए यूज करना है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाओ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो कुछ ना कुछ नए इंटरेस्टिंग आपके लिए लाता रहता हूं। तो फिर चलो इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, ये हमारा होम पेज। अब तक हमने ऐसा सब कुछ बना लिया था। तो इस वीडियो में क्या बात करने वाले सेशन के बारे में। तो यहाँ पर नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि सेशन, और साथ में आपको बता दूं कि हम यहाँ पर लॉगिन का पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूँ कि सेशन का यूज कैसे करना है, सेशन है क्या, क्यों मुझे सेशन को यूज करना चाहिए, वो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है सेशन यूज। सबसे पहले सेशन का यूज क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टोर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। अच्छे से समझना है इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लोबल एक्सेस ऑल पेजेस। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ, समझ लो। मुझे कोई एक, चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझता हूँ कि देखो कोई एक वस्तु है, या फिर अपनी आईटी की भाषा में आप समझ लो कि कोई एक वेरिएबल है। तो इसको मुझे यहाँ पर हर एक पेज के अंदर, इसको मुझे यहाँ पर मल्टीपल पेजेस के अंदर मुझे इसको चाहिए। ये जो भी वेरिएबल बोलो या फिर एक वस्तु है, मुझे हर पेज के अंदर इसको यहाँ पर प्रिंट करना है, या फिर हर एक पेज के अंदर मुझे ये वस्तु मुझे पर चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट पेज के अंदर तो क्रिएट नहीं कर सकते कि हालो भाई डेटाबेस से लाओ, इस पेज के अंदर मैंने क्रिएट किया, दूसरे पेज के अंदर वापस क्रिएट किया, तीसरे पेज के अंदर वापस क्रिएट किया। ऐसे तो मेरे यहाँ पर 100 पेज हो गए। तो इसको इजी कैसे बनाना है, इस वस्तु को आप क्या करोगे, समझ लो अभी मेरे हाथ में एक दूसरा एक सेशन है। इस सेशन का नाम है, समझ लो ABC करके एक सेशन का नाम है। तो इस वस्तु को मुझे हर एक पेज के अंदर चाहिए, तो हर एक में क्रिएट तो नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा, इस वस्तु को आप इसके अंदर डाल दो। एक वेरिएबल बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ पर सेशन के अंदर डाल दिया। अब ये सेशन का काम क्या है, सेशन आपको हर एक पेज के अंदर ग्लोबली एक्सेस होगा। अब आपको जिस पेज के अंदर चाहिए, आपको जस्ट इसका नाम यूज करना है, ABC ABC ABC। तो हर एक पेज के अंदर आपको ये सेशन मिल जाएगा। अगर आप इस एक ही जगह पे आप चेंज कर दो, समझ लो इस सेशन को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हर एक पेज के अंदर से आपका सेशन चला जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो हर एक पेज के अंदर वापस आ जाएगा। इसके अंदर मैं जरा सा भी यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, कोई भी वैल्यू चेंज की या फिर कोई वस्तु इसको निकाल के दूसरी डाली, तो हर एक पेज के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। समझ लो मुझे यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे हर एक पेज के अंदर चाहिए, ग्लोबली चाहिए, तब आपको यहाँ पे यूज करना है सेशन। आई थिंक अब तो आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि कोई ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसी पदार्थ समझ लो, कोई एक वस्तु समझ लो कि कोई एक वेरिएबल हमारी आईटी की भाषा में। तो एक वेरिएबल मुझे यहाँ पर ऐसा एक मैंने सेशन के अंदर डाल दिया। अब इस सेशन को मुझे जिन पेज के अंदर चाहिए, जस्ट आप इस सेशन का आप नाम लिखो। देखो यहाँ पर सिंपल में लिखा है स्टोर इन्फॉर्मेशन। सेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर किया। उसके बाद देखो यूज अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, हर एक पेज के अंदर आप इस सेशन को यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ चेंज हुआ तो हर एक पेज के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ग्लोबल ऑल पेज एक्सेस। आप सेशन को ग्लोबली हर एक पेज के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। आपको हर एक पेज के अंदर क्रिएट करने की कोई वेरिएबल जरूर है नहीं कि भाई चलो 100 पेज है तो 100 पेज के अंदर मैंने क्रिएट किया, रिमूव करना है तो 100 पेज के अंदर मैं रिमूव करता हूँ। ऐसा नहीं करो, सेशन के अंदर डाल दो। अगर मैं यहाँ पर सेशन को चेंज करता हूँ तो हर एक पेज के अंदर सेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सेशन को डिलीट करता हूँ तो हर एक पेज के अंदर से वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एग्जाम्पल की कि भैया तुम अब मुझे यहाँ पर एक सेशन का एग्जाम्पल बता दो कि सेशन का मुझे यहाँ पर कहाँ पे यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिक आप सबको पता ही होगा, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा लॉगिन। हम जनरली कभी भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेशन का यूज कहाँ पे करते हैं, लॉगिन के अंदर हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लॉगिन। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर पर्सन ट्रैकिंग। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। समझ लो कि अभी ऐसा समझ लो मेरे पास एक ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है। तो अभी उसके अंदर मैंने एक लॉगिन बनाया ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया, लॉगिन नहीं बनाया और सेशन का मैंने यूज भी नहीं किया।
समझ लिया, लॉगिन नहीं है, सेशन नहीं है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी नहीं है। मेरी वेबसाइट कौन सी है, ऑनलाइन शॉपिंग की मेरी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के अंदर मेरे पांच पर्सन है, समझ लो कोई भी ABCD ऐसे 5 पर्सन है। तो पांचों ने मेरी वेबसाइट से कुछ ना कुछ यहाँ पे खरीदी की, यानी कि कुछ ना कुछ मेरे वेबसाइट के परचेस किया। समझ लो एक ने यहाँ पर परचेस किया मोबाइल, दूसरे ने यहाँ पे परचेस किया है कोई भी एक शर्ट परचेस किया, तीसरे ने यहाँ पर एक पेन परचेस किया, चौथे ने यहाँ पर परचेस किया एक लैपटॉप। मेरी ऑनलाइन वेबसाइट थी शॉपिंग की, उसने 5 पर्सन यहाँ पर कुछ न कुछ परचेस किया। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भैया किस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या मंगाया। 5 के ऑर्डर मुझे मिल गए, लेकिन अभी मैं कैसे ट्रैकिंग कर पाऊंगा कि हाँ भैया एक व्यक्ति ने उसने यहाँ पर मोबाइल मंगाया, दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर ये मंगाया, अभी मुझे कुछ नहीं पता। 5 ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि किसने क्या मंगाया। वो आपको पर्सन को ट्रैकिंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का यूज करना पड़ता है, साथ में सेशन का यूज करना पड़ता है। अब तक आपको समझ में नहीं आया तो और एक साथ में आपको समझा देता हूँ कि उसमें मैंने क्या बोला। लॉगिन का यूज करना, लेकिन कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। लॉगिन हमने एक क्रिएट किया, वही वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग की। हमने एक लॉगिन पेज साथ में बना लिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर क्रिएट करेगा। रजिस्टर क्रिएट करेगा तो हम एवरी पर्सन को यहाँ पे एक यूनिक की, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर आईडी का यूज किया ऑटो इंक्रीमेंट, तो एवरी पर्सन के हम यहाँ पर एक यूनिक की होता है। क्या भाई स्मिथ है उसका 1, श्याम है तो उसका 2, शुभ है तो इसका 3। तो 5 पर्सन का एक यूनिक की जनरेट होगा, रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन करवाएंगे। जब भी वो यहाँ पर परचेस करना चाहेंगे ऑर्डर को, तब हम यहाँ पर ऐसा सेट करेंगे कि भैया अगर आपको परचेस करना है तो लॉगिन के बगैर आप यहाँ पर परचेस नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, तो जैसे लॉगिन होगा उसके बाद हमारे पास उसका एक आईडी आ जाएगा। लॉगिन हम कैसे करते हैं जनरली, उसने ईमेल और पासवर्ड डाला, डेटाबेस के साथ कंपेयर करेंगे। हाँ भाई कंपेयर हो चुका है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मुझे लाके दो। तो उसकी आईडी भी आ चुकी है, जो यूनिक आईडी हमने रजिस्ट्रेशन वक्त क्रिएट की थी। तो वो आईडी हम सेशन के अंदर डाल देंगे। अब वो आईडी वो पूरे समझ लो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो आईडी अब उसकी घूमेगी। समझ लो स्मिथ की आईडी यहाँ पर 1 है, तो स्मिथ पूरी वेबसाइट के अंदर जहां जहां पे क्लिक करता है, जहां जहां पे उसको वहां पे समझ लो स्मिथ ने एक ऑर्डर परचेस किया, तो जैसे स्मिथ ऑर्डर परचेस करता है तो स्मिथ ने ऑर्डर जो परचेस किया उसके साथ इसकी यहाँ पर एक यूनिक आईडी भी आएगी। तभी मैं उसको यहाँ पे पर्टिकुलर को यहाँ पे मैं ट्रैक कर पाऊंगा। हाँ भाई स्मिथ ने लैपटॉप मंगाया, श्याम ने यहाँ पर मोबाइल मंगाया। अब मुझे पता चल गया किसने क्या मंगाया। अगर मैंने लॉगिन का यूज नहीं किया होता, अगर मैंने सेशन का यूज नहीं किया होता, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाता। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको विथ एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर समझाया। देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ वापस। लॉगिन का बेस्ट एग्जांपल है सेशन का, उसके अंदर आपको लॉगिन क्यों करना पड़ता है उसका भी मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन को ट्रैकिंग करने के लिए, किसने क्या ऑर्डर मंगाया, किसने क्या वस्तु मंगाई, उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सेशन का भी यूज करना पड़ता है, उसके साथ को लॉगिन का भी यूज करना पड़ता है। जनरल मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा दिया। उसके हम आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में यहाँ पर लॉग आउट को भी समझने वाला है, वो तो आप सबको पता होगा, मैं आगे भी आपको बोल चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है लारावेल के अंदर सेशन को मुझे यहाँ पे लारावेल के अंदर कैसे क्रिएट करना है, कैसे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, कैसे मैं यहाँ पर सेशन को यहाँ पे समझ लो कि डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, वो यहाँ पर बात आती है। मैंने आपको बेसिक सेशन का मतलब समझा दिया है कि सेशन का हर एक लैंग्वेज में जाओ, सेशन का मतलब ऐसा ही होता है। आपको ग्लोबली वेरिएबल एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर सेशन का यूज करना पड़ता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लॉगिन के समय उसका आप यूज करते हैं सेशन का। किस लिए लॉगिन बनाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, पर्टिकुलर पर्सन को ट्रैकिंग करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बात आती है, देखो अब यहाँ पर बात आती है लारावेल के अंदर कितने प्रकार के यहाँ पर सेशन आते हैं। देखो सेशन प्रकार यानी कि समझ लो सेशन का मेन, मैंने जो आपको बताया कि सेशन का यूज तो मेन वही है, प्रकार यानी कि उसकी सिंटेक्स में कुछ यहाँ पर चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 वे ऑफ वर्किंग विथ सेशन डेटा। 2 वे ऑफ वर्किंग विथ सेशन डेटा इन लारावेल। लारावेल के अंदर आप 2 तरीके से सेशन क्रिएट कर सकते हो। इसका मेन पर्पस तो सेशन का जो मैंने बताया वही है, अक्रॉस मल्टीपल पेज के अंदर आपको एक्सेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज करना है उसकी सिंटेक्स को यहाँ पे उसने बताया कि 2 तरीके से आप उसकी सिंटेक्स को लिख सकते हो। वो भी आपको बता देता हूँ क्या है वो। ग्लोबल सेशन हेल्पर करके वो फर्स्ट है, यानी कि ऐसा आपको लिखना है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अभी आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरी टाइप से यूज वाया और रिक्वेस्ट इंस्टेंस। अगर आपको सेशन को क्रिएट करना है तो यूज वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से भी आप यहाँ पर सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसका कैसे आपको करना है देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ग्लोबल सेशन यानी कि मैंने जस्ट यहाँ पर सेशन लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से आपको क्रिएट करना है, यानी कि इसकी वो बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर
और एक बात आपको बता दूं, अब तक हम क्या बोलते थे, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर लिखते थे ना, वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या बोलते थे, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बोलते थे, कई सारे बोलते भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट का इंस्टेंस। देखो यहाँ पर इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लो। दोनों क्रिएट कैसा होता है, क्लास का इंस्टेंस बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो तो बात आपने समझ ली। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इंस्टेंस अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। लेकिन ऐसा मान लो कि ऑब्जेक्ट की कॉपी यानी कि इंस्टेंस, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की कॉपी यानी इंस्टेंस, दोनों में है डिफरेंस, लेकिन ऐसा आप मान लो। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं वापस, हम क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पर इंस्टेंस की बात करें तो आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इसमें कोई डाउट है नहीं, बोल सकते हो। लेकिन दोनों में है डिफरेंस, पहले आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट अलग है और यहाँ पर इंस्टेंस अलग है। ऑब्जेक्ट की कॉपी यानी कि इंस्टेंस, हम आगे इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला, रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से आप यहाँ पर सेशन का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेशन को क्रिएट किया। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये दो तरीके से आप यहाँ पर लारावेल के अंदर सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि दोनों तरीके में आपको डिफरेंस है क्या। अगर मैं पहली पैटर्न यूज करता हूँ तो क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी तरह से सेशन में क्रिएट करता हूँ तो इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, सेशन का मतलब तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिंटेक्स चेंज हुई। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो या फिर ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस है क्या। आप मान लो कि इसका शॉर्टकट का अगर आपको यूज करना है इजीली फास्ट वे में, तो उसने यहाँ पर बाहर निकाला ग्लोबल सेशन हेल्पर। इसको ये आपको बड़ा लिख रहा है। अगर आपको इसके छोटे वे में, अगर आपको इसको फास्ट एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सेशन का यूज कर सकते हो, सेशन ग्लोबल हेल्पर का यूज कर सकते हो। आई होप आप समझ चुके हैं। इससे अलावा यहाँ पर कुछ डिफरेंस है नहीं, बस आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट इंस्टेंस का यूज नहीं करना है, तो उसको फास्ट वे में एक्सेस करने के लिए उसको यहाँ पर ग्लोबल हेल्पर का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा यहाँ पर यूज कर सकते हो। कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन इसका समझ लो, इसका शॉर्टकट उसने यहाँ पर ऐसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर सेशन को फास्ट एक्सेस करने के लिए जैसे हम यहाँ पर प्रोवाइड करता है लारावेल सेशन हेल्प पर उसके शॉर्टकट पैटर्न्स, वैसे ही यहाँ पर अगर आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट को फास्ट शॉर्टकट वे में एक्सेस करना है तो लारावेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट हेल्पर। आई होप आप सब कुछ यहाँ पर समझ चुके होंगे। आप देखो ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो सेशन को, यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तीनों पैटर्न से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कुछ चेंज है नहीं, बस हर एक पैटर्न का यहाँ पर शॉर्टकट रीत है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं, सेशन का मेन पर्पस तो वही है, ग्लोबली एक्सेस करने के लिए, उसके अलावा कुछ है नहीं। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, जनरली डिफरेंस कुछ है नहीं, शॉर्टकट ही है, बस ऐसा ही समझ लो। किसी में यहाँ पर बड़ा सिंटेक्स है तो किसी में उसका शॉर्टकट करके हमको यहाँ पर छोटा दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर उसके बाद आपको एक बात बता दूं, देखो यहाँ पर सेशन वर्सेस सेशन प्लेस, लारावेल के अंदर यहाँ पर सेशन प्लेस और सेशन दो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सेशन प्लेस में आपको ऑलरेडी आगे की वीडियो में बता चुका हूँ। सेशन प्लेस यानी कि कुछ नहीं, समझ लो कि एट अ टाइम एक पेज के अंदर मुझे यहाँ पर सेशन प्लेस एक्सेस करने को मिलता है। उसके बाद लारावेल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है सेशन प्लेस को। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं आगे की वीडियो में कई बार समझा चुका हूँ कि सेशन प्लेस कुछ है नहीं, वो एक ही बार मुझे यहाँ पर उसका मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सेशन की। तो सेशन में क्या है वो भी आपको समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पर सेशन बाय डिफॉल्ट ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता, हम उसको यहाँ पे मैन्युअली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सेशन को। वो मुझे यहाँ पर हर एक पेज के अंदर सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा ग्लोबली। आप किसी पेज के अंदर सेशन का यूज कर सकते हो और वो जब हम यहाँ पर चाहे उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जब हम यहाँ चाहे तभी हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आगे बात आती है। देखो यहाँ पर अब हम यहाँ पर सिंटेक्स की बात करते हैं कि अब लारावेल के अंदर मुझे सेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैं इसको रीड कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर वो तो लाइव देखने वाला है। तो देखो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या मैंने यहाँ पर लिखा, क्रिएट सेशन या फिर स्टोर सेशन। सेशन को अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। देखो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके से आपको बताया है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर सिंटेक्स लिखी है वो मैंने यहाँ पर इसकी लिखी है सेशन ग्लोबल हेल्पर की। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरी सिंटेक्स लिखी है वो मैंने यहाँ पर यूज किया है, यूज वाया अ रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद, यानी कि इसकी वो बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से। तो आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर कितनी बड़ी सिंटेक्स है। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए लारावेल ने यहाँ पर प्रोवाइड किया सेशन हेल्पर। आप देखो यहाँ पर दोनों का काम तो सेम ही है, लेकिन आप सिंटेक्स देखो। अगर आपको इसको शॉर्टकट वे में आपको इसको यूज करना है तो आप सेशन हेल्पर की मदद से भी कर सकते हैं, काम तो दोनों सेम ही करेगा।
तो हम दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अभी इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आउटपुट बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तब मेरा यहाँ पर सेशन क्रिएट होना चाहिए, मुझे ऐसा करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा लॉगिन वाला कोड कहाँ पर है, इस कंट्रोल के अंदर था, लॉगिन और लॉग आउट। उसके अंदर देखो ये रही हमारी लॉगिन नाम की मेथड। तो वापस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लॉगिन का कोड एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमें यहाँ पर कब सेशन को यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक बार लॉगिन का कोड वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाता है लॉगिन वाले मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो भी लॉगिन के अंदर यूजर उसका नेम और मोबाइल नंबर डालता है वो हम यहाँ पर डेटाबेस के साथ ही चेक करते थे। अगर वो मैच हो जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएगा, चेक नाम के वेरिएबल के अंदर। अगर वो मैच नहीं होता है, यानी कि देखो अगर मैच हो गया तो चेक के अंदर कुछ आ गया उसका पूरा रिकॉर्ड, तो इसका रिकॉर्ड उसके अंदर आ गया चेक के अंदर, यानी कि हम इस इफ के अंदर आ चुके हैं। अगर उसने यहाँ पर कुछ गलत डाला, यानी कि समझ लो उसने यहाँ पर कुछ नेम और मोबाइल नंबर डालने के समय उसने कुछ गलती कर दी, तो डेटाबेस के साथ उसका नेम और मोबाइल नंबर मैच नहीं होगा, तो चेक के अंदर कुछ आएगा नहीं, नल आएगा, यानी कि ब्लैंक आएगा। तो हम इस इफ के अंदर भी नहीं जाएंगे, हम इस इफ के बाहर आएंगे और वापस सेम लॉगिन वाले पेज के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर सेशन फ्लैश के साथ मैसेज दे देंगे, प्लीज ट्राई अगेन। अगर अभी मान लो अभी हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, इस चेक के अंदर पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, तो इफ के अंदर आएगी। इफ के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर सेशन क्रिएट करेंगे। सेशन क्रिएट करने के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे अपने होम वाले पेज के अंदर। देखो यहाँ से, तो अब देखो सबसे पहले आपको सेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाता है। सेशन के लिए मैंने जस्ट यहाँ पर एक लाइन लिखी है। इस समय मैंने किसका यूज किया, इस समय मैंने यहाँ पर सेशन ग्लोबल हेल्पर का यूज किया है। तो आपको देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर की देनी है। सेशन के अंदर आपको यहाँ पर की देनी होती है, उसके साथ आपको वैल्यू देनी होती है। तो की का नाम जस्ट मैंने दिया चलो नेम। उसके बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू के अंदर क्या देना है, जिसने यहाँ पर लॉगिन किया मुझे उसका नाम यहाँ पर देना है। तो हमारा पूरा रिकॉर्ड किसके अंदर है, हमारा पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर है, जिसने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन किया उसकी बात कर रहा हूँ। तो समझ लो अभी श्याम ने सक्सेसफुली लॉगिन किया, तो श्याम का पूरा रिकॉर्ड होगा इस चेक नाम के वेरिएबल के अंदर होगा। तो जब भी श्याम लॉगिन होता है तो होम पेज के अंदर मुझे ऐसा चाहिए वेलकम श्याम, तो उसका नेम मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर। तो वो पूरा रिकॉर्ड मुझे कैसे मिलेगा, इस चेक वेरिएबल की मदद से मुझे यहाँ पर मिलेगा चेक। उसके बाद एरो की साइन, साथ में मुझे यहाँ पर लिखना है टेबल की कॉलम का नाम। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए। तो देखो ये नेम रोल नंबर आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पर नेम चाहिए, तो यहाँ पर नेम कॉलम का यूज करूंगा। यहाँ पर आ जाता है चेक, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा नेम। अब जस्ट इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। देखो मैंने यहाँ पर सेशन को क्रिएट कर दिया। मैं आपको दोनों पैटर्न साथ में बता ही जाऊंगा। देखो यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी पैटर्न हमारी कौन सी थी, वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद, तो इसका भी हम साथ में यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अब दूसरा सेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर नेम को स्टोर किया, अब दूसरे में मैं क्या स्टोर करता हूँ, दूसरे में मैं यहाँ पर उसका रोल नंबर स्टोर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट इंस्टेंस का यूज किया, यानी कि इसका मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेशन लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पुट मेथड का यूज किया स्टोर करने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पर की देनी है। की देने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, समझ लो मुझे यहाँ पर की का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर रोल नंबर। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हमारे किसके अंदर है, पूरा रिकॉर्ड हमारा इसके अंदर है। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर डाल दिया, एरो की साइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, अपनी कॉलम का नाम, यानी कि देखो ये वाला रोल नंबर। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो रोल नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, सेशन हेल्पर की मदद से और रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से। अब समझ लो मैंने यहाँ पर सेशन हेल्पर का यूज किया, तो मुझे ऐसा यहाँ पर बार बार कॉपी पेस्ट करके मुझे यहाँ पर 4 सेशन क्रिएट करना है। तो 4 बार मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे एक की के अंदर मुझे यहाँ पर 4 सेशन क्रिएट करना, तो वो भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा, एरे के अंदर मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दी, तो आप दूसरी यहाँ पर दे दो, एरे के अंदर सेकंड। देखो मैं अभी यहाँ दूसरी डालता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या स्टोर करना है उसको समझ लो। अभी मैं उसमें नेम भी स्टोर कर दिया, रोल नंबर भी स्टोर कर दिया। तो अब मैं समझ लो मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेशन के अंदर वापस डाल देता हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले आपको वापस की देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया मोबाइल नंबर, उसके बाद एरो की साइन ऐसे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देना होगा, तो हमारा पूरा रिकॉर्ड है चेक के अंदर, यानी कि मैंने यहाँ पर दिया डॉलर चेक। उसके बाद वापस एरो की साइन, सॉरी हम यहाँ पर गलती कर दी, आपको यहाँ पर ऐसा देना है। उसके बाद चेक, उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा मोबाइल नंबर, यानी कि हमारा ये है कॉलम का नाम मोबाइल नंबर।
अब मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखो मेरा यहाँ पर सेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ भाई सेशन क्रिएट हुआ कि नहीं किया। तो रीड करने के लिए आपको यहाँ पर देखो मैंने वापस दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है रीड करने के लिए। ये सबसे पहले मैंने लिखा है सेशन ग्लोबल की मदद से, देखो यहाँ पर ग्लोबल हेल्पर की मदद से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, रीड किया यानी कि। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से सेशन को यहाँ पे रीड किया। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं। जस्ट अभी इसको यहाँ पर कॉपी किया। और एक बात आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, यानी कि हम यहाँ पर सेशन को किसके अंदर प्रिंट करने वाला है, ब्लेड फाइल के अंदर, यानी कि व्यू फाइल के अंदर। तो व्यू फाइल के अंदर आप इसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि क्यों, व्यू फाइल के अंदर मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट का इंस्टेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप प्रिंट करना चाहो कंट्रोल के अंदर तब आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको कंट्रोल के अंदर रिक्वेस्ट इंस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन ब्लेड फाइल के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ब्लेड फाइल के अंदर आप इसका यूज करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, एरर आपको देगा। तो हमें ब्लेड फाइल के अंदर प्रिंट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इसका ही यूज करना पड़ेगा। तो इसको जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर आ जाते हैं। समझ लो मुझे होम पेज के अंदर इसको प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मैंने पेस्ट किया। प्रिंट करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर दोनों कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा दोनों तरफ। देखो अभी मैं यहाँ वापस यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको यहाँ पर निकलना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा की, कि आपको किसको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो की हमने जब क्रिएट किया था तब हमने सेशन का नाम दिया था, उसी को आपको यहाँ पर देना होगा। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए, हमारी की है, तो मुझे यहाँ पर नेम को प्रिंट करना है। अब ये डिफॉल्ट क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो डिफॉल्ट का मतलब, अगर समझ लो मैंने यहाँ पर कुछ गलत की दे दी, समझ लो मैंने यहाँ पर ऐसी की दे दी, यहाँ पर मैंने कर दिया वाई नेमी, ऐसा मैंने कर दिया समझ लो, तो ऐसी की उसको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर उसको की में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देता है। ये ऑप्शनल होती है। अगर समझ लो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता, तो अगर मैंने यहाँ पर गलती से की गलत लिखी तो आपको यहाँ आउटपुट पे कुछ नहीं देगा। अगर मुझे ऐसा करना है कि अगर मैंने यहाँ पर की को गलत दिया तो आउटपुट के अंदर ऐसा कुछ दिखना चाहिए, की प्रॉब्लम, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर गलत की लिखी हुई है। तभी मान लो कभी मुझे इसको कुछ देना ही नहीं है, अगर की गलत है तो कुछ प्रिंट होना ही नहीं चाहिए। तो अभी इसको निकाल दिया समझ लो। अभी तो हम सही की का ही यूज करेंगे, वो भी आपको एक बार एग्जांपल करके आपको बता दूंगा, गलत की का यूज करके ही। अब देखो दूसरी पैटर्न को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरीके से तो आप ब्लेड के अंदर प्रिंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट इंस्टेंस तो हमें मिलेगा ही नहीं ब्लेड के अंदर। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर तीनों को एक बार प्रिंट करके आपको बता देता हूँ कौन कौन सा आता है। यहाँ पर आ जाते हैं नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर डाल दो मोबाइल नंबर। उसके बाद वापस यहाँ पर आ चुके हैं, रोल नंबर था, यहाँ पर आ जाते हैं, रोल नंबर को डाल देते हैं, सेव करते हैं। अब सेशन हमारा क्रिएट कब होगा, जब वो यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन करेगा तब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं आउटपुट के अंदर। श्याम लिखा मैंने, उसके बाद समझ लो श्याम का कौन सा था मोबाइल नंबर 8, उसके बाद 00 करके था, लॉगिन किया। देखो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड मिल चुका है श्याम 27। अब देखो मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दिख रहे, उसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या गलती की है। सबसे पहले क्रिएट के अंदर देखते हैं कि क्रिएट के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। लॉगिन हमने लॉगिन के समय कहाँ पे क्रिएट किया था, देखो यहाँ पर क्रिएट किया था। सेशन का रिक्वेस्ट यानी कि इंस्टेंस का यूज़ किया, उसके बाद सेशन, उसके बाद पुट। ओके, तो हमने रोल नंबर मिला, उसके बाद नेम मिला। तो मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर मैंने क्या गलती कर दी है, ये सब कुछ किया। उसके बाद डेटाबेस की कॉलम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेटाबेस की कॉलम का नाम फ़ोन नंबर है और वहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ऐसा लिखा है। तो आपको यहाँ पर जस्ट लिखना है फ़ोन नंबर। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे प्रिंट समय मैंने क्या यूज़ किया था, मोबाइल नंबर, तो वो तो सही है क्योंकि हमने यहाँ पर की का नाम ऐसा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब इसको सेव करने के बाद वापस मुझे यहाँ पर एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि मोबाइल नंबर आया है कि नहीं आया। वापस यहाँ पर 8, उसके बाद 00 लॉगिन करता है। ओके, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर श्याम, उसका मोबाइल नंबर और उसका मुझे यहाँ पर रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। अब तक आपको यहाँ पे कैसे सेशन को क्रिएट करना है, कैसे आप सेशन को प्रिंट कर सकते हो, दोनों पैटर्न से मैंने आपको बता दिया। आप सेशन हेल्पर का भी यूज कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। जो मैंने आपको ये वाला बताया था ना डिफॉल्ट करके, उसका भी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो यहाँ पर कोडिंग के अंदर अब समझ लो मैंने यहाँ पर दूसरी आर्ग्यूमेंट डाली जो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने यहाँ पर डाला, चलो की प्रॉब्लम ऐसा लिख देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, की प्रॉब्लम। अभी इसको यहाँ पर करके मैंने नेम के अंदर डाला। अभी मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो तो अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है श्याम, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका रोल नंबर। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो
अभी मैं यहाँ पर गलती से समझ लो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और मैंने यहाँ पर वाई पीछे डाल दिया, तो ऐसी की मैंने कोई क्रिएट की ही नहीं सेशन के अंदर। तो अब वो क्या करेगा, अगर उसको यहाँ पर ऐसी की नहीं मिलेगी तो जो भी उस आपने यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट दी है, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, तो वो आपको वो प्रिंट करके दे देगा। अभी मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर उसको ऐसी की मिली ही नहीं, हमने ऐसा कोई सेशन क्रिएट किया ही नहीं था, इसलिए उसने यहाँ पर दूसरी आर्ग्यूमेंट दे दी की प्रॉब्लम। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम मैं क्या करता हूँ कि तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी ये दूसरी आर्ग्यूमेंट निकाल देता हूँ। तो अभी मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की, यानी कि उसको ऐसी की नहीं मिलेगी तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। देखो यहाँ पर आ जाता है, पेज को रिफ्रेश करता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर रोल नंबर दोनों ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है। नेम तो आपको दिखाई नहीं रहा क्योंकि ऐसी की हमने क्रिएट नहीं की और हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो सेकंड पैरामीटर था वो भी हमने नहीं दिया था। आई होप आप वो सब कुछ यहाँ पर अब तक तो समझ चुके होंगे। उसके बाद देखो मैं आपको इसका यूज करके भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रिक्वेस्ट इंस्टेंट के साथ आपको रीड करना है तो आप कहाँ पे करोगे, आप ये कंट्रोल के अंदर भी कर सकते हो या फिर राउट के अंदर क्लोजर बेस। मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्लोजर फंक्शन क्या होता है, जो राउट के अंदर हम लिखते थे साथ में कोड, वहां पर भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट क्लास का आपको यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जनरली बाय डिफॉल्ट सभी मेथड के अंदर आता ही, आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ये रहा इंस्टेंस। हम अब तक इसको ऑब्जेक्ट बोलते थे, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही बोलिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस के अंदर। उसके बाद देखो ये तो हमें प्रोवाइड करता है, तब मैं आपको इसका यूज करके एक बार बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो देखो इसको डेमो देने के लिए हम यहाँ पर क्या पर लिखेंगे, तो देखो इसका डेमो देने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉग आउट के अंदर एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको इसको डेमो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग आउट के अंदर एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा गेट, और यहाँ पर चलो मैं नाम दे देता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट दे दिया। उसके बाद चलो मैं यहाँ पर अब किस मेथड के अंदर कॉल करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ऐसी हमारे पास ऐसी कोई मेथड है नहीं, तो समझ लो मैं इसको यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। अब इस मेथड को यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लॉगिन लॉग आउट कंट्रोल के अंदर इस मेथड को तू यहाँ पर कॉल कर दे। तो जैसे यहाँ पर ये कॉल करता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिटर्न यानी कि जो हमने वहाँ पे पेज कॉपी किया था, देखो ये वाला, इस पूरे को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। वापस कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं सब कुछ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई लॉग आउट के अंदर प्रेस करता है तो मैं आपको जस्ट इसका डेमो देने की अभी ट्राई कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर करना है रिटर्न, यानी कि मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, इसलिए मैंने ये रिटर्न लिखा। तो देखो अभी मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट का इंस्टेंस भी क्रिएट करना होगा। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल देता है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर और एक की भी चाहिए, किसको आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो मान लो अभी मैं यहाँ पर नेम को प्रिंट करता हूँ, नेम को मैंने यहाँ प्रिंट किया। अब नेम प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करके समझ लो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ वापस 8 उसके बाद 00 लॉगिन कर लिया। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर नेम क्यों नहीं दिखाई दे रहा होम पेज के अंदर, अभी तक हमने कुछ ओके तो हमने यहाँ पर नाम गलत लिखा था, इसलिए देखो वापस यहाँ पर नाम सही लिख लेता हूँ। नाम सही लिखने के बाद वापस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हमारा यहाँ पर श्याम आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पर श्याम ले दिया। उसके बाद हमने क्या डेमो देखना था, हमें यहाँ पर इसका डेमो देखना था। तो कहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम लॉग आउट के अंदर क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर लॉग आउट के अंदर लिंक भी सेट नहीं की, तो यहाँ पर आ जाता है मास्टर पेज के अंदर। आपको क्या देना होगा, आपको इस राउट का नाम देना होगा लॉग आउट। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आने के बाद जस्ट देखो यहाँ पर लॉग आउट के अंदर आपको राउट का नाम देना है। सेव करने के बाद वापस एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता है, लॉग आउट के ऊपर प्रेस करता है। आप देखो तो मुझे यहाँ पर श्याम मिल चुका है। आप ऐसे ही कंट्रोल के अंदर यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ, यूज वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस का आपको यूज करना है तो आप रीड समय आप इसको कंट्रोल के अंदर ही यूज कर सकते हैं। आप ये सेम ब्लेड पेज के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ब्लेड पेज के अंदर उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बोलो या फिर रिक्वेस्ट का इंस्टेंस नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर आपको एरर आएगा। तो अगर आपको इस तरह से यूज करना है तो आप इसको ओनली कंट्रोल के अंदर ही यूज कर सकते हो। ये आप दोनों जगह पर यूज कर सकते हो, कंट्रोल के अंदर प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर आप ब्लेड के अंदर भी यूज कर सकते हो। देखो इसका भी आपको बता देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ जाते हैं अपने लॉग आउट के अंदर। कहाँ पर, हमने यहाँ पर। तो अभी इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको देना है नेम। डिफॉल्ट का तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, वैसे यहाँ पर काम करेगा। पेज को भी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी मुझे श्याम मिल रहा है, तो समझ लो अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ रोल नंबर।
सेव कर दिया, यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पर 27 मिल गया। अभी मान लो मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी, तो अभी मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिखेगा, देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। अभी डिफ़ॉल्ट को यहाँ पर निकाल देता हूँ, अभी सेव करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर की तो गलती लिखी है, तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपको यहाँ पर रीड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाए, अब बात आती है सेशन को डिलीट करने की। तो सेशन को आपको कैसे यहाँ से डिलीट करना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो डिलीट स्पेसिफिक सेशन भी आप कर सकते हो, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेशन को आपको डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर समझ लो आपको डिलीट ऑल सेशन, यानी कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेशन क्रिएट किया है वो सारे सेशन मुझे यहाँ पर डिलीट करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दोनों तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर दोनों के अंदर मैंने यहाँ पर दो सिंटेक्स लिखी, यानी कि एक ग्लोबल सेशन हेल्पर की मदद से और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, डिलीट स्पेसिफिक सेशन। मुझे समझ लो मुझे यहाँ पर एक ही सेशन को अभी मुझे रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे हम। जस्ट देखो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया, ये पहली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो मैंने यहाँ पर सेशन हेल्पर की मदद से किया, और जो यहाँ पर दूसरी है वो मैंने यहाँ पर सेशन इंस्टेंस की मदद से किया, यानी कि ये वाला सेशन इंस्टेंस की मदद से। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब दोनों तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, तब मुझे यहाँ पर समझ लो लॉग आउट के अंदर मुझे यहाँ पर एक सेशन को मुझे यहाँ पर रिमूव करना है। कौन से वाले सेशन को मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है, मान लो अभी मैंने यहाँ पर तीन क्रिएट किए थे, नेम, मोबाइल नंबर और रोल नंबर। तो मान लो अभी मुझे यहाँ पर नेम को भी रिमूव करना है, सेशन को यानी कि डिस्ट्रॉय करना है। तो सेशन को मैंने यहाँ पर जस्ट देखो डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो डायरेक्ट हमारा जंप होना चाहिए होम वाले पेज के अंदर, यानी कि ये यहाँ पर रिटर्न डायरेक्ट मैंने कर दिया होम वाले, देखो यानी कि ये होम पेज का हमारा राउट है। इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद एक बार रन कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे यहाँ पर तीनों सेशन है, नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर रोल नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग आउट के अंदर प्रेस करता हूँ हमारा रोल नंबर, सॉरी हमारा यहाँ पर नेम चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा नेम चला चुका है। उसके बाद मोबाइल नंबर और रोल नंबर दोनों हमारा है, लेकिन नेम हमारा चला जा चुका है क्योंकि मैंने उसको एक पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पर रिमूव कर दिया। वैसे ही देखो यहाँ पर आपको दूसरी लाइन बता देता हूँ, देखो इस तरीके से आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। इसको जस्ट कॉपी किया, यहाँ पर आ जाता है, इसके अंदर मैंने वापस यहाँ पर लिख डाला, और यहाँ पर चलो अभी मैं करता हूँ फ़ोन नंबर को यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट मैंने इस की को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ रिक्वेस्ट इंस्टेंस की मदद से मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर नेम को तो रिमूव कर दिया था, लेकिन अभी मोबाइल नंबर और रोल नंबर है। तो अब जैसे ही वापस लॉगिन के अंदर करता हूँ प्रेस लॉग आउट के अंदर, तो वापस यहाँ हमारा यहाँ पर नेम और मोबाइल नंबर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेम तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मोबाइल नंबर भी अब चला जाएगा। लॉग आउट के अंदर प्रेस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हमारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब बचा ओनली यहाँ पर हमारा रोल नंबर। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। आई थिंक अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आप यहाँ पर डिलीट स्पेसिफिक सेशन को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डिलीट ओल्ड सेशन। जनरली हम लॉग आउट के अंदर डिलीट ओल्ड सेशन का ही यूज़ करते हैं। सेशन पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी सेशन क्रिएट किए सभी को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पर देखो सेशन हेल्पर की मदद से भी कर सकते हो, यहाँ पर सेशन इंस्टेंस की मदद से भी कर सकते हैं। अभी मैं समझ आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। अभी मैं समझ लो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करता हूँ। इसको कॉपी किया, आप अपने हिसाब से इसको भी यूज़ कर लेना। अभी मैं इसका यहाँ पर एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी देख सकते हो हमारी यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी मैं इसको एक को ही यहाँ पर कॉपी करके बता देता हूँ। अब ये सब कुछ यहाँ पर निकाल देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर जितने भी सेशन है सबको मुझे यहाँ पर रिमूव करना है, सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सारे सेशन रिमूव हो जाते हैं डायरेक्ट हमारा जंप होना चाहिए हमारे होम पेज के अंदर, यानी कि आ रहा है रीडायरेक्ट। सेव करने के बाद यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करता है। अब सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, यानी कि हमारा सारे सेशन यहाँ पर वापस क्रिएट हो जाए। लॉगिन किया, यहाँ पर आ चुका। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर श्याम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद रोल नंबर, तीनों सेशन क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर लॉग आउट के अंदर प्रेस करता हूँ सारे सेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सारे सेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। आई थिंक अब तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको जितने भी सेशन के ऊपर यहाँ पर जानकारी थी लारावेल के अंदर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ आता नहीं सेशन के अंदर, बस आपको इतना ही करना है, क्रिएट करो, रीड करो, डिलीट करो। और कहाँ पे इसका यूज आता है, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो हमारी नेक्स्ट वीडियो वापस सेशन के बेस पर ही होने वाली है कि सेशन को आपको कैसे यूज करना है। मैं आपको और एक एडवांस में आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको कैसे यूज करना है। अब देखो मैं आपको उसका एक डेमो भी दे देता हूँ कि अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम क्या करने वाले हैं समझ लो। अभी मुझे ये समझ लो पहली बार मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आया, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ होम पेज के अंदर।
तो जैसे ही पहली बार मैं अपने वेबसाइट के अंदर आया तो मुझे यहाँ पर लॉगिन वाला बटन दिखना चाहिए, ये वाला। लॉग आउट मुझे अभी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मैंने अभी लॉगिन नहीं किया। अब जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो जाने के बाद लॉगिन वाला गायब हो जाना चाहिए, ओनली मुझे यहाँ पर लॉग आउट ही दिखना चाहिए। ऐसा मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे, सेशन की मदद से ही करने वाले, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसकी तरह ही यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी आप कर सकते हो। पहली बार अगर कोई यहाँ पर होम पेज के अंदर आता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिंक, वो हमें दिखनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर वो लॉगिन कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा आप कर सकते हो, वो भी सेशन की मदद से ही होगा। और यहाँ पर व्यू के अंदर भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लॉगिन होता है तो उसको ही यहाँ पर डिलीट और अपडेट का ऑप्शन मिलना चाहिए। उसके बाकी के अलावा यहाँ पर डिलीट और अपडेट का ऑप्शन दिखाना ही नहीं चाहिए। वो सब कुछ आप सेशन की मदद से ही करोगे। आई थिंक आप सब कुछ अब समझ में आ चुका है। वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वापस हम यहाँ पर सेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब वापस यहाँ पर चला जाता है। देखो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे मिडलवेयर के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में कि कैसे आप मिडलवेयर का यूज कर सकते हो लॉगिन के साथ और कहाँ पे यूज करना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इस वीडियो में आई थिंक इतना काफी, अब तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर आप इस वीडियो से आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ जानना मिला है तो जरूर मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। अभी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।